ज्योति मौर्य एक एसडीएम एक अधिकारी होकर जो दूसरे का चरित्र प्रमाण पत्र प्रमाणित करती थी, इसका अगर बुखार उतर गया हो तो अब भी समय है, संभल जाओ। आज उनके ऊपर पूरा समाज पूरा देश गाली दे रहा है, उनको मनीष दुबे को भी गाली दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ जो है प्रधान जी जुड़ गए हैं और उनसे बात करेंगे ज्योति मौर्य के बारे में, इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो प्रधान जी को हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ अच्छा प्रधान जी, ये बताइए ज्योति मौर्य के बारे में आपकी क्या राय है? ज्योति मौर्य पढ़ी लिखी महिला हैं, वो एसडीएम पद पे हैं। तो ये प्रेम प्रपंच में फंस गई। वो दुबे कौन है? मनीष दुबे जी कमांडेंट ऑफिसर हैं, होमगार्ड कमांडेंट। हाँ, होमगार्ड कमांडेंट ऑफिसर। तो हम तो ज्योति मौर्य और कमांडेंट साहब से यही कहेंगे कि अगर यही करना था तो पढ़ाई पीरियड में ही कर लिए होते। शादी हो जाने के बाद उनको भी बच्चे हैं और इनको भी बच्चे। हाँ, दोनों आदमियों के पास बच्चे हैं, औरत है। तो इस तरह से जो मन में भाव लाए, प्रेम प्रपंच में फंस गए और आज तुम दोनों को उछाला जा रहा है, पूरे भारत में हर चैनल पर चल रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम तो यही कहेंगे कि अब भी समय है, ज्योति मौर्य और कमांडेंट साहब आप दोनों अपने अपने स्थान पर हो जाइए, अपने अपने घर वापस फिर आ जाइए। ये समाज ये दुनिया वाले सब भूल जाएंगे। अगर तुम लोग यही करोगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जनरेशन भी वही करेगी, आप लोगों की नकल उतारेगी करेगी और लड़कियों के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा समाज का। हर आदमी यही सोचेगा कि अगर हम इनको पढ़ाकर अधिकारी अफसर बनाते हैं तो हो सकता है कि बाद में ज्योति मौर्य की तरह मनीष दुबे की तरह प्रेम प्रपंच में फंस जाएं। तो इससे समाज में बुराई फैलेगी और हमारे बच्चे जो हमारी जनरेशन की पीढ़ी के हैं, नीचे के हैं, वो खराब होंगे और हमारे देश और समाज की बुराई होगी। हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे। ज्योति मौर्य एक एसडीएम एक अधिकारी होकर जो दूसरे का चरित्र प्रमाण पत्र प्रमाणित करती थी, जज बन के बैठती थी तहसील परिसर के अंदर, वो ऐसा अपराध कर बैठी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज उनके ऊपर पूरा समाज पूरा देश गाली दे रहा है, उनको मनीष दुबे को भी गाली दे रहा है। वो एक बार एकांत में बैठकर सोचे अपने दिमाग में कि हमने क्या कर डाला जो इस तरह से बात चैनलों पर चल रही है। तो हम तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों अधिकारी हैं, सस्पेंड है कि नहीं है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मनीष जी सस्पेंड है। मनीष जी सस्पेंड हैं। तो हम तो कहते हैं कि अब भी समय है, अब से भी चेत जाओ। ज्योति मौर्य का पीछा छोड़ दें मनीष जी। और ज्योति मौर्य उप जिलाधिकारी महोदया, आपको मैं कह रहा हूं कि आप भी अपने परिवार में आ जाएं आलोक मौर्य के साथ, क्योंकि तुम्हारे दूध में बच्चे भी हैं। तो सुनने में आता है 9 साल की 2 बच्चियां हैं, नाम है हंसी खुशी। बताइए, हंसी खुशी नाम है, कितना अच्छा नाम है। और हंसी खुशी वाला परिवार तुमने बर्बाद कर दिया। ये कहाँ से इश्क तुम्हारा लड़ गया, हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अब भी समय है, चेत जाओ। समाज गाली दे रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को।
अच्छा, जैसा कि आलोक जो है, आलोक मौर्य ने अपने पति को पढ़ाते हैं, कहा जाए वो एक झाड़ू मारने के पोस्ट पे काम उन्हें मिला था, जिसे कहते हैं स्वीपर कहा जाता है, और उस पोस्ट से वो जो है उनको पढ़ाना चालू करते हैं। अपने परिवार वाले से कहते हैं नहीं, हम अपनी बीवी को पढ़ाएंगे, और इलाहाबाद लेके जाते हैं जो है, और उन्हें पढ़ाना चालू करते। 6 साल लगातार उन्होंने लगातार मेहनत किया। उनके पति हमेशा कहते रहे नहीं ज्योति और अभी और पढ़िए, जैसे वो हर साल नहीं आती थी तो बोलते थे हार नहीं मानना है, पढ़ते रहिए, हम जब तक हैं आपको पढ़ाते रहेंगे, बाकी का काम हम करेंगे, बच्चों का सेवा हम करेंगे, खाना पीना हर चीज़ हम करेंगे, लेकिन आप पढ़िए। और उनको पढ़ाते पढ़ाते एक दिन उन्होंने उनको एसडीएम बना ही दिया। जी। तो ऐसे पति को आप, उन्हें जो झाड़ू मार रहा है वही पति उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी पोस्ट जो है नीचे है। अब वो कहीं जा रही हैं, आ रही हैं, तो शायद उनको लग रहा है कि मैं अपने पति को कैसे बताऊं कि दूसरों को कि मेरा पति जो है वो झाड़ू मारता है। ठीक है, पति चाहे पढ़ा लिखा हो, अंगूठा छाप हो, पति पति होता है। ये भारत की नारियों का सिंदूर सम्मान होता है, सिंदूर का। जब शादी हुई थी तब तो तुम न एसडीएम थी, न तो वो सफाई कर्मी था। नहीं, वो सफाई कर्मी थे, आलोक सफाई कर्मी थे, और एसडीएम साहिबा कुछ नहीं थी। हाँ, तो ठीक है, एसडीएम साहिबा तब एसडीएम नहीं बनी थी, लेकिन बाद में एसडीएम बनी, और उनको एसडीएम बनाने में उनके पति का बहुत बड़ा योगदान रहा, हाथ रहा। पढ़ाया लिखाया, श्रम किए, मेहनत किए, और तुमको पढ़ाए। भगवान की कृपा से तुम उप जिलाधिकारी हो गई। अब उप जिलाधिकारी हो जाती हैं तो उनके ससुर इतना खुश होते हैं कि वो टीचर थे, उनकी माताएं भी टीचर थी, काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है उनका और आलोक जी का। तो उन्होंने अपनी बहू के लिए 80 लाख रुपया दे के एक बंगला खरीदा कि हमारी बहू अब एसडीएम हो गई है, अब वहाँ रहेगी, और नाम जो है वो ज्योति मौर्य के नाम पे खरीदा। और वही बहू आज कह रही है कि अपने ससुर को कह रही है हमारा ससुर पैसे का लालची है, और तमाम आरोप लगा रही हैं कि हमें सताते हैं इस तरह की। अगर उनके पिताजी का कहना है कि अगर मैं इतना पैसे का लालची होता तो मैं वो जो बंगला खरीदा मैं अपने बेटे के नाम पे खरीदता, ना कि मैं अपनी बहू के नाम पे खरीदता। सही कह रहे हैं। अगर उनसे हमारा संबंध नहीं होता, हम उनको अपना बहू मान रहे थे, उनको अपना दुलार प्यार दे रहे थे, और हमारी बहू हमारे घर का, परिवार का, गांव का, समाज का नाम रोशन करके अगर वो उप जिलाधिकारी पोस्ट पहुंच गई, तो ससुर जो थे वो समझे कि भाई अब ये ऐसे पोस्ट पर पहुंच गई है, इसके नाम से हम बंगला खरीद दे रहे हैं, वो रहेगी अच्छे ढंग से। तो उसको इस पर सोचना चाहिए था। अगर विश्वास नहीं होता तो उसके नाम से बंगला नहीं खरीदते, अपने नाम से खरीदते, या अपने बेटे के नाम पे खरीदते, अपने बेटे के नाम से खरीदते। लेकिन उन्होंने बहुत उम्मीद, बहुत आशाओं के साथ तुमको पढ़ाया लिखाया, और तुम ऐसे उच्च पद पर पहुंचकर भी ऐसा गलत कदम उठा लिया जिससे पूरा घर, पूरा समाज, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, तुमको गाली दे रहा है। ऐसा क्यों सोचा, क्यों किया? तो अभी जैसे कि प्रधान जी ने तमाम चीजें अपना पक्ष रखे हैं। प्रधान जी, फाइनली अगर क्या कहा जाए, ज्योति को अगर मान लीजिए आपसे मिलती हैं तो आप उन्हें क्या समझाएंगे? ज्योति मौर्य अगर हमसे मिलती हैं तो हम उनको समझाएंगे कि बेटी तुम अब भी संभल जाओ, अभी बहुत चांस है, बहुत मौका है, अभी तुम चली जाओ आलोक मौर्य के साथ, सारा तुम्हारा जुर्म माफ हो जाएगा, और दोनों बेटियों को एक बाप का जो प्यार है वो वापस मिल जाएगा। हाँ, वापस मिल जाएगा। दोनों बच्चों को प्यार वापस मिल जाएगा। माँ का प्यार होता है। तुमने पैदा किया अपने गर्भ से, उन बच्चों को कैसे तुमने छोड़ दिया? अरे इश्क का बुखार बहुत थोड़े दिन तक रहता है, क्षणभंगुर है। और बहुत हमने इश्क देखा, लेकिन इस तरह का इश्क नहीं देखा।
तो चलिए दोस्तों, अभी प्रधान जी से हमने आपकी जो है बात कराई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।